केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बिजली और आवास शहरी परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सिंधु जल संधि पर भी चर्चा हुई। चूंकि पाकिस्तान के साथ इस संधि को रद्द कर दिया गया है, ऐसे में सरकार इसका लाभ उठाने की तैयारी में है। मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाते से दो विभाग मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट एंड महुआ डिपार्टमेंट। तो उन दोनों विभागों का मैं सभी प्रदेशों में जाकर के रिव्यू की मीटिंग्स ले रहा हूं। आज जम्मू कश्मीर के दोनों विभाग और संयोग से ये दोनों विभाग यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी के पास ही हैं। तो हम लोगों ने बातचीत करके आज का दिन तय किया और दोनों विभागों की रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि दोनों ही विभागों में बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहे हैं और जहाँ कहीं कोई छोटी बड़ी कमी रही है या कुछ इश्यूज रहे हैं वो हमने केंद्र सरकार की ओर से इनको ध्यान में कराया और यहाँ के इश्यूज हैं वो इन्होंने हमको ध्यान में कराया। उनको स्मूथली हम आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ की मैं कुछ विशेषताएं बताता हूँ तो पिछले वर्षों में पावर डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है और पावर डिपार्टमेंट में खास करके कुछ चीज़ों में तो अन्य प्रदेशों से भी जम्मू कश्मीर आगे निकला है। जैसे स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये विषय बाकी सब प्रदेश तो बहुत पीछे अभी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा है और उस प्रकार से मैं कहूँगा कि देश भर में प्रथम स्थान और जम्मू कश्मीर स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स में इन लोगों ने इसमें किया है। हाँ, जहाँ थोड़ी चिंता है चूँकि यहाँ बहुत पहले से व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, अब बहुत ठीक की जा रही हैं। AT&C लॉसेस यहाँ बाकी प्रदेशों की तुलना में कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने कम किया है वो स्पीड भी अपने आप में रिमार्केबल है। तो उसका श्रेय मैं ज़रूर यहाँ की सरकार को देता हूँ। ऐसे ही जो गैप है, फाइनेंशियल गैप बिटवीन ACS एंड ARR, ये भी एक पैरामीटर रहता है जिससे डिस्कॉम्स का घाटा ये कम किया जा सके। उसमें भी थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है। 4 वर्षों में बहुत ज़्यादा सुधारा गया है, फिर भी अभी जो नेशनल एवरेज है उससे ऊपर है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है और यहाँ किया जाएगा। यहाँ के जो जनरेशन है, खास करके हाइड्रो जनरेशन, जो कि यहाँ पहाड़ी प्रदेश होने के नाते से पानी पर्याप्त है, चाहे वो झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे चनाब पर हैं और चाहे सिंधु नदी पर हैं। ऐसे सब प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो भी जो आगे अपकमिंग जो आने वाले हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। हमारा जो NHPC डिपार्टमेंट और जो यहाँ की कंपनियाँ, ये सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी उसके एविडेंस में रखने के कारण से हमको उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उठाना है। हम और नए प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ जहाँ उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है वो बढ़ाएंगे और नए प्रोजेक्ट्स भी जो यहाँ और बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइंस वो भी यहाँ पर पिछले 4 साल के अंदर जो इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है 45% की वृद्धि उसमें की गई है। ये भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय प्रगति यहाँ की है। तो मैं यहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई देता हूँ इस बात की। मनोहर लाल जी ने विस्तार से दोनों मीटिंगों के हवाले से आपको बताया हुआ है। रिव्यू मीटिंग खासकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, दोनों महकमे मेरे पास हैं और आम तौर पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक जो है दोनों में जो है प्रोग्रेस है। अब कहीं पे हमारी कुछ उम्मीदें हैं मरकज़ की हुकूमत से, उनका जिक्र हुआ है, और कहीं पे जहाँ पे थोड़ी बहुत खामी रही है उसको दुरुस्त करने की जो मशवरा आया है उस पे हम अमल कर लेंगे। सर, जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है तो क्या उससे बेनिफिट लिया जा सकता है? अब लेने के लिए तो लिया जा सकता है, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे और प्रोजेक्ट रातों रात बनते नहीं हैं। अब हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद 2 प्रोजेक्ट हमारे लिए जो हैं जिन पे जल्दी काम शुरू किया जा सकता है वो हमारे सामने हैं, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। अब दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके मरकज़ की हुकूमत से बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो पावर डिपार्टमेंट डेट में था
अभी व्हाट इज द सिचुएशन? ना अभी भी हम डेट में हैं, लेकिन ये क्योंकि जिस कीमत पे हम पावर खरीदते हैं और जिस कीमत पे हम पावर लोगों को सप्लाई करते हैं उसमें फ़र्क है। यहाँ हम हर किसी को कंसेशन के बुनियाद पे पावर देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, चाहे कमर्शियल कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, हर कोई जो है वो कंसेशन में पावर लेता है। तो थोड़ा बहुत डेट तो होगा ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला भी ठीक हो जाएगा। और जैसे पावर मिनिस्टर साहब ने कहा, मीटरिंग की तरफ ध्यान दे के हमारी कोशिश है सिर्फ इतनी है कि जितना हम बिजली इस्तेमाल करें उस इस्तेमाल का हम पैसा दें बस।